नमस्कार। आज है 23 फरवरी 2022 और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का सबसे ऑफिशियल सरकारी न्यूज चैनल, क्योंकि रोजाना सुबह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती रहती है महाराष्ट्र के हर गांव, शहर और जिले की न्यूज। क्योंकि रोजाना सुबह यहाँ पर आपको लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक, हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर राशन पानी की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सबसे पहले एवं सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट और बड़ी खबरें। इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान, मौसम एजेंसी स्काईमेट का पूर्वानुमान। पिछले साल जैसी बारिश नहीं होगी, इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश कम होगी। डेंगू के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, देश में अगले 5 साल में तैयार होगी डेंगू की दवा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान साथ में करेंगे काम, जल्द होगी वैक्सीन तैयार। कोरोना अपडेट है, पिछले 24 घंटे में 15,492 नए मामले सामने आए, वहीं 206 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 98.28 से ज़्यादा हुई। मुंबई में 2 दिवसीय दौरे पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इंडस्ट्रीज के दिग्गजों, लार्ज टैक्स पेयर्स और चुनिंदा परफॉर्मर्स के साथ करेगी मुलाकात। जी हाँ, अब नजर डालेंगे आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर विस्तार से। इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान, मौसम एजेंसी स्काईमेट का पूर्वानुमान। पिछले साल जैसी बारिश नहीं होगी, इस साल का अनुमान। जी हाँ, मौसम एजेंसी द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल पिछले 2 सालों में हाई रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है, लेकिन इस साल मौसम सामान्य और गतिशील रहेगा, जिसके कारण बारिश ज़्यादा नहीं होगी। बारिश होगी लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और लगातार बादल गरजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस साल यानी कि 2022-23 में बारिश कम होने का मौसम एजेंसी द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। और मौसम एजेंसी का ये भी कहना है कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा बरसात दर्ज हुई, वहीं इस साल 2022 में कम से कम बरसात होगी और बादल कम गरजने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पिछले साल 2021 में सामान्य से भी ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है, जिसके कारण पूरे देश में सबसे ज़्यादा बरसात भारत के मेघालय राज्य में दर्ज हुई है। जी हाँ, भारत के काफ़ी राज्यों में लगातार बरसात तेज होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन काफ़ी राज्यों में मौसम पूर्वानुमान रहेगा। डेंगू के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, देश में अगले 5 साल में तैयार होगी डेंगू की दवा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान साथ मिलकर करेंगे काम। जी हाँ, डेंगू यानी कि मलेरिया की दवा जल्दी तैयार होने वाली है, क्योंकि इसका संक्रमण का खतरा लगातार देश प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ये वायरस तेजी से फैलने के कारण काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र के भी कई शहरों में इसके ज़्यादा से ज़्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो कोरोना इसके डेंगू के केस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं एक और कोरोना से भी घबराहट लोगों को होती हुई महसूस हो रही है। लेकिन इसी बीच भारतीय रिसर्चों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 5 साल में डेंगू की दवा पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी, और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान साथ मिलकर काम करेंगे, तभी डेंगू का इलाज हो पाएगा और डेंगू की दवा यानी कि डेंगू की वैक्सीन सही रूप से तैयार हो पाएगी। इसके लिए भारतीय एजेंसी का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द सरकारी और गैर सरकारी और प्राइवेट संस्थान इसके लिए काम शुरू करेंगे, तभी ये आने वाले 5 सालों में डेंगू से छुटकारा पाया जा सकता है। कोरोना अपडेट, पिछले 24 घंटे में 15,492 नए मामले सामने आए, वहीं 206 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 98.28 हुई। जी हाँ, पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे भारत देश में 15,492 से भी ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आई है। वहीं कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 206 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर ये भी आ रही है कि पूरे देश में रिकवरी रेट 98.28 यानी कि 98% से भी ऊपर जा रही है। इसकी अच्छी खबर ये सामने देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित मरीजों का जल्द से जल्द इलाज किया जा रहा है और उन्हें अपने घर पहुंचा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। क्योंकि रिकवरी रेट के बढ़ने के कारण देश में फिलहाल केसों की भी संख्या कम दर्ज की गई है, और इसी के साथ साथ रिकवरी रेट पूरे देश में 98.28 से भी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण आने वाले 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेज महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में भी कोरोना के केसेज लगातार घटने को देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, जिसके कारण भारत सरकार के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। मुंबई में 2 दिवसीय दौरे पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इंडस्ट्रीज के दिग्गजों, लार्ज टैक्स पेयर्स और चुनिंदा परफॉर्मर्स के साथ करेगी मुलाकात। जी हाँ, भारत सरकार की वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके द्वारा वो मुंबई के बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात करेगी और इसी के साथ साथ मुंबई के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मुलाकात कर कुछ नए एवं अहम निर्णय लेगी। इसके लिए वह मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर भी रहेगी।
इन 2 दिनों के दौरे में वित्त मंत्री इंडस्ट्रीज के दिग्गजों और लार्ज टैक्स पेयर्स के साथ मुलाकात करेगी। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर एक ट्वीट में बताया कि वह महाराष्ट्र के उद्योगों, कारागारों एवं हस्त उद्योग के साथ मुलाकात करेगी और इसी के साथ उनसे वे 2022 के बजट पर विशेष और अहम चर्चा करेगी और बजट के कुछ मुख्य मुद्दों पर भी चर्चा करेगी, जिसके कारण महाराष्ट्र की मुंबई शहर में 2 दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेगी। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। महाराष्ट्र के कोने कोने की खबरें एक ही यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।